ओके, वेलकम बैक क्लास। सो हम बात कर रहे थे अबाउट ट्रिप, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस ट्रिप जनरेशन। सो जो ट्रिप रेट होते हैं दैट इज ऑलरेडी प्री एस्टैब्लिश्ड यूजिंग सम काइंड ऑफ ओल्ड सर्विस। उसकी वजह से हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं कुछ किसी काइंड के ट्रिप रेट्स। सो लेट्स से यहाँ ट्रिप रेट की बात कर रहे हैं कि अगर हाउस होल्ड साइज हो, पर्सन पर हाउस होल्ड अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा ट्रिप्स होंगी। अगर किसी उस हाउस होल्ड के पास गाड़ी नहीं है तो उनके पर डे ट्रिप्स होंगे 1.02, 2.2, ये उनके रेट्स हैं। लेकिन अगर उन इस तरह के लोगों के पास गाड़ी होगी तो 1.9 ट्रिप्स होंगे पर पर्सन। सो वी कैन एस्टैब्लिश अगर 2 से भी ज़्यादा गाड़ी हैं तो इतने ट्रिप्स होंगे। सो वी प्री डिटरमिन द रेट्स, जिसको हम ट्रिप रेट कहते हैं। सो अर्बन एरियाज़ के लिए डिफरेंट होंगे, रूरल के लिए डिफरेंट होंगे। सो दिस इज ओनली वी आर क्लासिफाइंग हाउसहोल्ड साइज विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल्स। सो दिस इज ट्रिप्स पर्सन्स पर डे। तो इस तरह का हमारे पास एक लार्ज सा बड़ा सा एक मैट्रिक्स बन जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, इनकम भी आ जाएगा, एज भी आ जाएगी, जेंडर भी आ जाएगी। तो उस लिहाज से ट्रिप रेट टेबल्स होते हैं वो जनरेट हो चुके होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगेन आई वाज टेलिंग यू कि हमारे मिडल ईस्ट के ट्रिप रेट टेबल्स यूज होते हैं। तो दिस इज अनदर फॉर ट्रिपर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ट्रिप। So let's go to another table. This one is better. Okay. So let's say एक रेजिडेंशियल एरिया, उसका ये लैंड यूज है, तो इतने टिप्स उधर के जनरेट हुए हुए हैं। 65 हमारे कंप्यूटर से या सर्वे से कैलकुलेट कर लिया। तो पर स्क्वायर फीट का हमारे पास एक रेट निकला है कि रेजिडेंशियल का एरिया के ट्रिप्स अगर इतना एरिया हो, इतने स्क्वायर फीट पर 1000 स्क्वायर फीट पे 2.4 ट्रिप्स जनरेट होंगे। सो और कमर्शियल के रिलेटेड से डाटा नहीं है या इसके लिए हम ट्रिप्स पर 1000 फीट स्क्वायर फीट हम एनालिसिस कर ही नहीं सकते। सो हम क्या करते हैं, हमें कमर्शियल का भी ब्रेकअप चाहिए होता है, इंडिविजुअल कमर्शियल का नहीं कर सकते। कमर्शियल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट करते हैं। तो कमर्शियल की टाइप्स हैं रिटेल कमर्शियल, सर्विसेज, होलसेल। सो दिस टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज उनके डिफरेंट रेट्स हैं। दीज आर द रेट्स। सो मैं कहता हूँ आपको ट्रिप जनरेशन टेबल आपको मैंने दे दिया, लैंड यूज ट्रिप जनरेशन मॉडल। मैं कहूंगा जी मेरे पास एक एरिया है, इतने परसेंट रेजिडेंशियल है, इतने परसेंट इंडस्ट्रियल एरिया, इतने परसेंट पब्लिक एरिया। तो पर्स और ओवरऑल इस एरिया का लेट्स से 10,000 स्क्वायर फीट इस एरिया की जगह। सो लैंड यूज की परसेंटेज की बुनियाद पे आप निकाल सकते हैं कि रेजिडेंशियल का कितने स्क्वायर फुट है, कमर्शियल कितना स्क्वायर फुट है, इंडस्ट्रियल कितना स्क्वायर फुट है। और टेबल्स की ट्रिप्स की बुनियाद पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एरिया से इतनी ट्रिप्स जनरेट होंगी। सो स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर? जो ट्रिप रेट की मैं बात कर रहा था, यस सर, क्लियर। फ्री हो गया ना? सो आई थिंक मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। यस, एनी एनी अदर वन, एनी? जी जी सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी अरबाज। सर ये स्टैंडर्ड्स होंगे जो आपने थाउजेंड्स का बता दी, 1000 स्क्वायर फीट का, कि हाँ जी, मतलब हाँ जी। वो अगर कमर्शियल एरिया है तो अगर वो एक कनाल कमर्शियल एरिया तो उसका ट्रिप जनरेशन हम किस तरह मालूम करेंगे? उसमें तो डिफरेंट एफएआर होगा। ओके, लेट्स इसीलिए उन्होंने कहा है कि कमर्शियल का आप ये जो होगा मोस्ट प्रोबेबली कवर्ड एरिया होगा। कवर्ड एरिया स्क्वायर फुट कमर्शियल में कवर्ड एरिया होगा। क्लियर हुआ अरबाज? बट वेरी गुड पॉइंट। नो सर ये जो रेजिडेंशियल का आपने बताया ना कि मतलब 2.4 हो रहा है, अब जब कमर्शियल की हम बात करते हैं तो सर में जिस तरह आपने कहा रिटेल, सर्विस, होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पब्लिक बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेशन का तो अलग है। तो इसका अगर हम लेते हैं एक हाउसिंग सोसाइटी में 5% के कमर्शियल के हिसाब से, तो वो फिर हम किस तरह मालूम करते हैं? मतलब हम ले लेते हैं कि मतलब वन अगर हाउस होल्ड साइज है 6, तो उसका तो आपने जस्ट पीछे जो ट्रिप जनरेशन लिख दिया। अब यहाँ पर कमर्शियल की जो है ना वो वेरिएशन है उसमें, कि वो उसके कितने एफएआर है, उसका अगर वो एफएआर हमें मालूम भी हो जाता है तो फिर उसकी ट्रिप जनरेशन का हमें किस तरह पता चलेगा? ओके, आपको एक एरिया है कमर्शियल एरिया का, आपको पता है कि कितना कवर्ड एरिया, कवर्ड एरिया कैलकुलेशन आ जाएगी आपके पास। कवर्ड एरिया क्या होता है? जितना भी आपका जितने भी फ्लोर्स को मल्टीप्लाई बाय
आपका जो एरिया कवर्ड हुआ हुआ है, ठीक है? फ्लोर एरिया, टोटल आपका जो एफएआर कितना निकालते हैं आप? टोटल सर डिवाइडेड लेट्स से बाय। अगर हम जी, एज्यूम जी। करें कि मतलब 30 कनाल का एरिया है या 10 कनाल का एरिया है और 1:5 हिसाब से हम उसको कमर्शियल अलाउ है, तो 10 कनाल इंटू 5 हो गई, ये 50 कनाल्स आ गई। 50 कनाल परमिसिबल एरिया है। अब 50 कनाल के परमिसिबल एरिया पे हम कमर्शियल जब काउंट करते हैं ट्रिप जनरेशन की, तो वो किस तरह करेंगे सर? अच्छा, अच्छा मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हमारे पास है परमिसिबल, जो परमिसिबल है वो डिफरेंट है, वी डोंट गो इनटू इट। हमने पास जितना कवर्ड एरिया है, जितनी फ्लोर्स हैं, उनका एरिया ऐड अप करें। जैसा आपने खुद कहा है 15 कनाल या 10 कनाल के आपने एग्जांपल दिया है। 10 कनाल का कमर्शियल एरिया, उनमें से 5 कनाल जो डेवलपमेंट हुई हुई है कमर्शियल, उस पर डबल स्टोरी बना हुआ है। तो लेट्स से हम कह सकते हैं कि जी 10 कनाल फुली कंस्ट्रक्टेड है, और क्योंकि एक एरिया इसमें डबल फ्लोर्स हैं 5 कनाल में, तो हम 15 कर लेते हैं। ठीक है? तो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा 15। 10 कनाल, 5 कनाल एडिशनल। हमारे पास जितना भी कवर्ड एरिया है, इंक्लूडिंग ऑल फ्लोर्स, हमारे पास एक एरिया आ जाएगा। उस एरिया के जब ट्रिप्स जनरेट करते हैं, ट्रैफिक काउंट करते हैं कि रोज के एवरेज के लिहाज से इतने ट्रिप्स आ रहे हैं, ये जा रहे हैं इस एरिया में, तो हमारे पास टोटल ट्रिप्स आ जाती हैं। टोटल ट्रिप्स डिवाइडेड बाय जितना उसका एरिया, उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक ट्रिप रेट जनरेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अरबाज, क्लियर हुआ आपको? सर ये इसके ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे से हम ट्रिप जनरेशन मालूम करेंगे या नहीं, हम ट्रिप हम हम खुद से एज्यूम कर सकते हैं? नहीं, नहीं, हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन में तो जा ही नहीं रहे। हाँ हाँ। हम कह रहे हैं कि इस एरिया से कितने लोग, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ किसी सेक्टर, ये जी 11 सेक्टर की ले लें, कमर्शियल सेक्टर की, मरकज की ले लें जगह। इस मरकज का कितना कमर्शियल एरिया, उस सिर्फ उस मरकज की बाउंड्री लगा दें, उसके अंदर सारा कमर्शियल एरिया आपका है। 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर है, 5 फ्लोर है, 10 फ्लोर है, जितने भी हैं, उन सबको ऐड करके आपके पास कवर्ड एरिया का आ गया, एक पूरा टोटल कवर्ड एरिया आ गया। ठीक है? अब मैं रोज आपको या अपनी क्लास को खड़ा करता हूँ कि आपने हर मरकज के एंड पे खड़े हो जाना है और देखना है कितनी गाड़ियां निकल रही हैं यहाँ से, कितने लोग निकल रहे हैं, लेट्स से कितने लोग निकल रहे हैं। मैं मंडे को करवाता हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फिर मैं अगले मंडे, ट्यूसडे में, एक मंथ में कंसेक्यूटिव 4 वीक्स में मैं सर्वे करवाता रहता हूँ। तो मेरे पास रोज की ट्रांसपोर्ट एक ट्रिप्स आ जाएंगी, उन सब का मैं पर डे का एवरेज ले लूंगा। हमारे पास पूरी एवरेज ट्रिप्स आ गई। उस एवरेज ट्रिप्स को मैं, दैट ट्रिप्स आर डिवाइडेड बाय द टोटल कमर्शियल एरिया, और जो टोटल कमर्शियल एरिया को मैं डिवाइड करूंगा, तो आपका ट्रिप्स का एक रेट आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात या नहीं? सर ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ट्रैफिक काउंट के हिसाब से वो तो ठीक है, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन होगी, एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन होगी या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होगी, उनकी तो इस तरह मालूम कर जाएंगे। ठीक है। वंस के मतलब अगर डेवलपमेंट हुई भी नहीं है और उसकी ट्रैफिक स्टडी हम करना चाह रहे हैं, तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो उसकी हम किस तरह करेंगे? हाँ, हाँ, फिर तो अच्छा, उस लिहाज से तो आपको देखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, वेरी गुड पॉइंट। उस लिहाज के लेट्स से जी 11 का मरकज अभी नहीं बना हुआ, मैं जी 10 के मरकज में चले जाता हूँ। जी 10 के मरकज से मैं डाटा ले आता हूँ और उसको एप्लीकेबल कर देता हूँ। जी 10 और जी 11 का मोर और लेस सेम डिजाइन है, आई एम अज्यूमिंग। तो क्या होगा कि आपके पास एक कांस्टेंट रेट आ जाएगा। हो सकता है चलें, आप कहते हैं जी जी 11 का नहीं, तो चलें आप जितने भी मरकज हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं, उसका डाटा लें। उसका डाटा की जो एवरेज ट्रिप रेट होगा, वो आप इस पे भी अप्लाई कर दें, और इस पे अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी रोज के इतने लोग आएंगे, एवरेज तौर पे इतने लोग आएंगे, चलें इतनी पार्किंग की स्पेस होनी चाहिए, इतनी पार्किंग स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि ये कमर्शियल एरिया इतना है, तो उसका ये रेट निकलाएगा। सो वी कैन एक्स्ट्रापोलेट, हम कर सकते हैं उसको लिंक। लेकिन अभी तक जो मैं ट्रिप रेट की बात कर रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट क्रूड फॉर्म ऑफ ट्रिप जनरेशन। और भी एडवांस मॉडल्स हैं, अभी इसके बाद वाले अगले मॉडल्स में जाते हैं तो आपको आइडिया होगा। फॉर नाउ आई होप इट्स क्लियर बस। सर बिल्कुल, अगर हमारे पास अगर प्रीवियस डेटा है तो वी कैन एनालाइज फ्रॉम दैट, बट इफ यू डू नॉट हैव अ प्रीवियस डेटा, सो व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी फॉर अस? ओके, उसके लिए फिर ये होता है कि आपके पास दूसरे शहरों के, पुराने शहरों के कहीं ना कहीं डाटा होता है। ओवर द टाइम पीरियड पूरे पूरे शहर का, या अदर देन दोज डेवलप्ड एरिया, बाकी एरिया का रेट है, उस पे अप्लाई कर दें। तो देयर डिफरेंट मैकेनिज्म, सिनेरियो बताने पड़ते हैं फिर कि ये कमर्शियल, इस तरह की, क्योंकि देखिए ना, आपका जो डेवलपमेंट का
स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट डेवलपमेंट कमर्शियल के लिहाज से तो सेम ही रहेगी। तो मोर और लेस हम उसको अप्लाई कर सकते हैं इधर-उधर के एरिया से। जिस तरह हम अगर यूएई का या लगा सकते हैं, दुबई का मॉडल लगा सकते हैं, तो हम और भी किसी चीज़ का भी लगा सकते हैं, इंडिया का भी किसी शहर का लगा सकते हैं। दिल्ली का लाहौर पे लगा दें, लेट्स से। तो ये यू एक्स्ट्रापोलेट थिंग्स आपको करना पड़ता है। जब लैक ऑफ डाटा है, तो ये करना पड़ेगा। अगर नहीं है, तो फिर आप सर्वे करवाएँ। अगर बिल्कुल आप चाहते हैं कि कस्टमाइज़्ड अच्छी सर्वे हो, तो आप ज़ीरो से अपना खुद सर्वे करवाएँ। किसी प्री एग्जिस्टिंग जगह पे। क्लियर हुआ है बात कि नहीं? यस सर, लेकिन सर इसमें एक और चीज़ भी मुझे एक जी। क्वेश्चन आया वेलकम। सर। मतलब जिस तरह अगर डेवलप्ड कंट्री है उसकी अगर हम कोई चीज़ कोट करते हैं यहाँ पर, या अगर अंडर डेवलपिंग कंट्री है उसकी अगर हम कोट करते हैं, लेकिन सिनारियो डिफरेंट होते हैं हर जगह के, क्योंकि नेचर ऑफ ड्राइविंग, नेचर ऑफ पीपल और नेचर ऑफ सोशल गैदरिंग, ये सब चीज़ें इम्पेक्ट करती है, या इवन इकोनॉमिकल भी इस जो क्राइटेरिया है वो भी इसको इम्पेक्ट करती है। इवन जो हाउस होल्ड साइज़ है वो भी इम्पेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम लिंक करते हैं तो फिर सर हम क्या चीज़ करेंगे, मतलब उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? ओके, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एवरी एरिया हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर। तो क्या होता है कि हम इसको कस्टमाइज़ करते रहते हैं, वक़्त के साथ-साथ अपडेट करते रहते हैं। लेट्स से हमने ये एरिया प्लान किया था और हमारी वो फेल हो गई है प्लानिंग कि जी हम इस तरह की एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रैफ़िक, लेकिन इस एरिया में इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक हो गई है। उसके लिए क्या करना चाहिए कि अब ट्रिप रेट हमारे ख़राब हो गए हैं। आपको दोबारा से सर्वे करवाएँ, ट्रिप रेट सेट करवाएँ, उस लिहाज से देखें कि अब डेवलपमेंट की इजाज़त देनी चाहिए, किस तरह की डेवलपमेंट की इजाज़त देनी चाहिए। उसमें बिल्डिंग कंट्रोल का रोल भी आ जाता है। जहाँ तक आपने बात की कि हमारी जितनी अर्बन प्लानिंग है या जितनी हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम इंस्पायर्ड हैं या अमेरिकन से या ब्रिटिश से। तो जो भी हम ब्रिटिश का रूल या रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डलेस ऑफ आवर ओन लोकल कंडीशंस, हम वही रूल अप्लाई करते हैं। ज़ोनिंग, लैंड यूज़ जो सदियों से चल रही है, हम भी वही लगा रहे हैं आज तक। सो क्योंकि वी आर इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न नॉलेज, तो वेस्टर्न तो हमें हमें भी ये मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ या इसको जब तक हम अपना डाटा नहीं क्रिएट करेंगे, हमें उनका ही डाटे पे रिलाय करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना बॉस थोड़ा-सा आपको आइडिया? अगेन दिस इज़ माय बिल्कुल सर, माय मैंने आपसे माय ये ओपिनियन। एनालाइज किया कि मतलब हम एक कंप्रहेंसिव सर्वे करना चाहिए हमें उस एरिया के बारे में, कि मतलब बिफोर गोइंग टू अलाउ एनी टाउन और एनी हाउसिंग सोसाइटी के मतलब इतना कमर्शियल एरिया आपका होना चाहिए। वी मे हैव अ कंप्रहेंसिव सर्वे ओवर दैट। मतलब उसके साथ जो लिंक रोड्स हैं उसका भी मतलब हमें करना चाहिए, या उसके को देख के हमें अलाउ करना चाहिए। आप इस तरह कह रहे हैं सर? आपने ट्रैफिक इम्पैक्ट स्टडी कभी पढ़ी है या कभी की है या एनी आइडिया अबाउट दैट? ट्रैफिक इम्पैक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट। बिल्कुल सर, ट्रैफिक इम्पैक्ट स्टडी का सर थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि मैंने एक जगह पे प्रेजेंटेशन थी तो वो देखी थी, तो वो इसी चीज़ को कर रही थी कि वो बिल्डिंग बनी नहीं थी और वो उसके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट दैट। तो इसलिए अभी भी समझ नहीं आ रही कि मतलब किस तरीके से वो कर रहे हैं ना। अच्छा। ओके। सो वो यही होता है कि आप उस एरिया में जितना सर्वे करते हैं, लेट्स से कमर्शियल मार्केट में अपने प्लाज़ा बनवाना है। एक पहले ही ट्रैफिक एक जनरेट हो रही है। आपको पता चल गया इस पर्टिकुलर ज़ोन में इतना कमर्शियल एरिया का साइज़ है ये। जब इतना एरिया का साइज़ हो गया, आप कहेंगे मैं जब कमर्शियल बिल्डिंग का जब डालूँगा, उसका पर रेट के लिहाज़ से मैं पर ट्रिप रेट के लिहाज़ से नया कवर्ड एरिया बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय द एक्जिस्टिंग ट्रिप ड्यूरेशन रेट, अब इस चौक पे इतनी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। वो जो ट्रैफिक आपके ऊपर लोड कैलकुलेट हो जाएगा, अब आपको पता है इस एरिया में मुझे इतनी पार्किंग देनी पड़ेगी। वो भी एक रेट्स प्री डिटरमिन्ड होते हैं। अगेन अगर आपको आई एम नॉट श्योर, मैं आपको शेयर कर देता हूँ इस प्रेजेंटेशन के साथ पीडीएफ, दुबई ट्रांसपोर्टेशन मैनुअल, ठीक है? उसमें आप देख लें, उसमें आपको सारे रेट सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसमें सारे रेट्स या उसकी अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं कि इसके बैक एंड पे रेट्स कैसे डिटरमिन हुए हैं, उसकी मेथोडोलॉजीज़ भी गिवन है। लेकिन वो अगेन आपको अगर टेक्निकल में इफ यू वांट टू गो इंटो इट देन मोर आई एम मोर देन वेलकम टू हेल्प यू इन दैट एज़ वेल। ठीक हो गया बस? थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आई एप्रिशिएट क्वेश्चन, अच्छा है क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। यस रिजवान प्लीज। सर ये सब आपकी डिस्कशन से एक चीज मेरे लेके क्वेश्चन हुआ है कि जिस तरह अब हम कमर्शियल की बात करते हैं उसमें तो लोग यानी कुछ कुछ लोगों के लिए ये ओरिजिन होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये डेस्टिनेशन भी जगह होगी। तो क्या ये नहीं हमारी जो डेटा बैंक होगा उसको खराब नहीं करेगा?
यानी जो हम रेट निकालना चाह रहे हैं उसको खराब नहीं करेगा ये चीज? ओके अच्छा, ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला है। ये टेक्निकल था, मैं इस पे वैसे बात नहीं करना चाह रहा था कि आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन द पॉइंट इज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक जगह से जितनी ट्रिप जनरेट हो रही होती हैं, तो अगर आप उसकी प्लस माइनस करें ना, तो कभी इक्वल नहीं होती वो। कि आप समझते हैं कि इस एरिया से 10,000 ट्रिप निकली हैं, तो वापस भी 10,000 तो आनी चाहिए शाम को, वो पूरी कभी नहीं होती। ये भी आपको पॉइंट में बता दूं एक, योर ट्रिप जनरेशन एंड योर ट्रिप अट्रैक्शन दे आर नॉट सेम। एक एरिया में जितनी ट्रिप्स आ रही हैं या जितनी निकल रही हैं, दे आर नेवर सेम। ओके, कुछ लोग रुकते हैं या क्या है, उनकी ट्रिप पर्पसेस चेंज हो जाते हैं। हाँ, एक एरिया से ओरिजिन डेस्टिनेशन के दो ओरिजिन डेस्टिनेशन में वन वे साइड तो कंफर्म कर देते हैं कि यहाँ से ओरिजिन होगी, यहाँ डेस्टिनेशन जाएंगी। ये चीज डिटरमिन हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो डेस्टिनेशन पे लोग चले गए वापस ओरिजिन पे आएंगे कि नहीं आएंगे। वो कभी इक्वल नहीं होती। अगेन उसके बड़े रीजंस हैं कि हो सकता है कि क्या लाइक जो फ्लो फ्लक्चुएशन देखते हैं कि कहाँ जा रही हैं गाड़ियाँ, लाइक डू वी स्टडी दैट फॉर दैट? हम मैथमेटिक्स में हम उसको बस वैल्यूज, मैथमेटिकल वैल्यूज असाइन कर देते हैं, जो हम कहते हैं कि जी इतना लोड इधर जाएगा, इतनी कैपेसिटी इस एरिया में, इतना लोड है। अब क्या होगा, जो रिजवान की बात को मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, डेस्टिनेशन पर जो पहुंचते हैं ना लोग, तो वहां से जब वो ओरिजिनेट करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो अपनी पहली वाली प्लेस पे जाएं, वहां से लोग कहीं और जाएंगे, तो वहां से और वो उन लोगों की ओरिजिन बन जाएगा। जो सेकंड ट्रिप जनरेट होगी वो वहां से होगी। रिजवान क्लियर हुआ आपको इस सवाल? सर तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि कमर्शियल एरियाज में आपकी डाटा एक्यूरेट नहीं होगी। लाइक आप एजम्पशन बेस पे कर लेंगे, लेकिन जिस तरह एक्यूरेसी हम लोग सपोज कोई भी प्रोजेक्ट यानी रोड का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो उसमें हम लोग ट्रैफिक डाटा एनालाइज करते हैं, उस तरह की एक्यूरेसी हमें ये कमर्शियल एरियाज वगैरह की असेसमेंट में नहीं होगी। क्या ये बात इसी तरह? अगेन, अगर आपके पास डाटा लिमिटेड है या बैक एंड पे आपने एवरेजेस आपकी अच्छी, आपने नहीं डाटा ज्यादा लिया हुआ, तो ऑफ कोर्स हमारा वो डाटा गलत होगा। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड अगर आपके पास डाटा एग्जिस्ट कर रहा है 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, देन वी कैन मेक अ वेरी गुड एस्टिमेशन विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी। ऑफ कोर्स मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जी यही होना है, इस तरह कभी भी नहीं होता। तो विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी ये होगा, विद अ चांस ऑफ एरर भी रख लेते हैं हम। तो वो तो आप किसी भी मैथमेटिकल एनालिसिस में देखने, देयर ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ अदर्स। ये जी ये फैक्टर, ये समझ नहीं आ रहा है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है क्या, उसको हम एरर में डाल देते हैं। आप खुद, आप जितने भी मैथमेटिक्स के फार्मूले देख लें, उसमें यही होता है। हम प्रेडिक्शन की बात करो, प्रेडिक्शन के फार्मूलाज। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस साले, आपका मैं मिस कर गया था, आप क्या कहना चाह रही थी? सर मैं उसी पॉइंट में ऐड करी थी कि क्या फिर उसके लिए व्हाट डू वी स्टडी, लाइक इन केस हमें ये एरर आ रहा होता है कि ट्रिप्स आर नेवर इक्वल दोनों साइड्स पे, तो डू वी स्टडी सम सॉर्ट ऑफ फ्लो उसका कि किस डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक के किस डायरेक्शन में जा रही है, और डू वी असाइन रीजंस फॉर इट अपनी स्टडी में फॉर दैट? देखें, हमारे पास जो आप कह रही हैं कि हमें इक्वल करने की पहली बात है, जरूरत ही नहीं है ना उसकी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है। क्योंकि लेट्स से जोन ए से लोग जोन बी में गए हैं, ठीक है, जोन ए इज ओरिजिन, जोन बी इज डेस्टिनेशन। अब बी पे जो लोग पहुंच चुके हैं, अपने पर्पस पूरा कर रहे हैं, खत्म कर लिया उन्होंने पूरा। अब जोन बी से 80% लोग जोन ए में वापस आ गए हैं, वो पर्पस पूरा करके घर वापस आ गए हैं। लेकिन जोन बी में 20% लोग हैं जो अब जोन सी में जाएंगे, कुछ जोन डी में जाएंगे, कुछ जोन ई में जाएंगे। सो आपके इसी तरह जोन ए में 100% अगर गए थे तो 80% वापस आए हैं। तो अगर या जोन ए में 100% आए थे, उनमें से भी 80% ही के वापस जाएंगे, 20% इधर उधर इंट्रा जोन में एडजस्ट हो जाएंगे। अब जोन ए के अंदर हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं, एक पॉइंट की बात करते हैं, जोन ए इटसेल्फ बहुत बड़ा होता है, तो वो 5-10% जोन ट्रिप्स अंदर ही कहीं शहर के अंदर या उस रीजन के अंदर ही, उस जोन के अंदर ही एडजस्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। हमें इसकी जस्टिफिकेशन की Yes, जरूरत ही नहीं है। सही है सर। ओके, सो लेट्स गो टू, आपको अगर हम, ओके, सिंगल फैमिली विद अ सर्टेन एरिया कितने ट्रिप जनरेट हो रहे थे उसके, तो हम उसका रेट निकाल सकते हैं। ये अनदर है, थिंक ट्रांसपोर्टेशन रिव्यू बोर्ड फॉर अमेरिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यू कैन एस्टिमेट कि अगर इतना सिंगल फैमिली इतने एरिया में रह रही है
और इस अपार्टमेंट में तो कितने ट्रिप्स निकलेंगे। एक रेजिडेंशियल एरिया, ये लेट्स से 20,000 स्क्वायर फीट, ये 20,000 की बात करते हैं, आप इससे ट्रिप रेट निकाल लेंगे। ये ट्रिप लगा हुआ है आपका, इस लिहाज से आप 3.92 मल्टीप्लाई बाय 20, 20, हाँ 20। यस 20, तो 3.92 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 3.49 मल्टीप्लाई बाय, आप ये एडजस्ट कर लें 15। समझ आ गई आपको, रिजवान को समझ आ गई इस छोटे से। अगर आप लोग कहेंगे ये मैं इसमें कैलकुलेट कर दें, किसको ये नहीं समझ आ रहा ये प्रॉब्लम, एनीवन, ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? यस खुरम, एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन था कि आप पहले कवर्ड एरिया की बात हो रही थी, तो बिल्डिंग्स का तो कवर्ड एरिया निकल आता है, जो ओपन एरियाज होते हैं ग्राउंड या प्ले पार्क्स वगैरह, तो वो भी तो ट्रिप जनरेशन या अट्रैक्शन का बायस बनते हैं ना, तो उनको कैसे करेंगे कॉम्प्लीट? हाँ, ये आपने ओपन स्पेसेस की बात की। आमतौर पे जो ओपन स्पेसेस का मैंने एनालिसिस में नहीं नाम सुना कि ओपन स्पेस में ट्रिप, क्योंकि वहां कोई रह नहीं रहा, उधर लोग जा रहे हैं, वो डेस्टिनेशन है, लेकिन हम उस पे एनालिसिस नहीं करते कि जी इधर से ट्रिप जनरेट हो रहे हैं, हम उस पे आमतौर पे एनालिसिस नहीं करते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओपन स्पेसेस का मैंने मॉडल में आज तक नहीं देखा। हमेशा बिल्ट अप एरिया की बात होती है, हमेशा बिल्ट अप की लैंड यूज। सर मॉस्क वगैरह उसको फिर इंक्लूड करते हैं हम? नहीं, वो हम पब्लिक बिल्डिंग्स के अपना रेट होता है, हम उसको पब्लिक बिल्डिंग्स में डाल देते हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में या ये रेट आई एम नॉट श्योर ये और भी जगहों पे अवेलेबल होगा जिसमें आपकी रिलीजियस बिल्डिंग्स का भी कोई ना कोई रेट होंगे। लेकिन अगेन वो आपके शहर, इतना बड़ा शहर है, उसमें ये बड़ा एक निग्लिजिबल अमाउंट होती है जो हम अदर्स में डाल देते हैं या एरर में डाल देते हैं। मेरे ख्याल में जो आप मॉस्क की बात, ट्रिप्स की बात कर रही हैं, एक्सेप्ट जुमा, मेरा नहीं ख्याल कि उस मॉडल में फर्क, हमारे मॉडल में कोई फर्क आता होगा मस्जिद डालने से। और मस्जिदें वैसे भी, अगेन कमिंग बैक टू द रिदास पॉइंट, मस्जिदें हमारी होती हैं वॉकेबल डिस्टेंसेस पे, तो हम वैसे ही उनको हम ड्रॉप कर देते हैं अपने सिटी के एनालिसिस से। आप किसी मस्जिद जोन ए से नहीं जाएंगे जोन बी की मस्जिद में, आप जोन ए के ही मस्जिद में नमाज पढ़ लेंगे। सो क्लियर हुआ खुरम? सर वो बात तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी मॉस्क होती जो जैसे फैसल मॉस्क है या लाहौर में बड़ी वो पे मस्जिद है, रिक्रिएशन, वो पे वहाँ रिक्रिएशन में चले वहाँ पे जाओगे, तो लोग जाते हैं। वो पे और दूसरा रिक्रिएशन सर पार्क, सर पार्क वगैरह का जैसे F9 पार्क है, तो यहाँ पे तो मतलब बहुत ज्यादा ट्रिप्स आते हैं ना, तो मतलब ये तो कोई नेबरहुड पार्क नहीं है कि लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे तो चले जाएंगे, वहाँ पे तो गाड़ियां लेके लोग आते हैं इतने ज्यादा। इस तरह के और भी बहुत सारे पार्क्स होंगे। तो देखे ना, वो आपका पड़ता है आमतौर पे, अगर मैं एस्टिमेशन करूं तो वीकेंड्स पे शाम के टाइम्स में, तो वो उसके लिए अगेन आपका जो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो वीकडे के एनालिसिस होते हैं। वीकेंड के एनालिसिस हम वैसे नहीं मॉडल में ज्यादा यूज करते, हम करते हैं वीकडेज के। बट यू आर राइट कि करने को अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल तैयार करना चाहें तो हम कर सकते हैं इनपुट, ये भी इनपुट कर सकते हैं। क्लियर हुआ खुरम? जी सर, थैंक यू। ओके, ये लें, ये अनदर, इफ वी आर, अगर हम और कॉम्प्रिहेंसिव होते जाएं, सो सिंगल यूनिट कितने एरिया में रह रहे हैं, उसका साइज, एकड़, किस टाइम पे निकलेंगे, कितनी ट्रिप्स निकलेंगी पर आवर जनरेशन, टिपिकल ऑक्यूपेंसी, देन टोटल ट्रिप्स, यानी कि घर ऑफ ये ऑटो के कितने निकलेंगे ट्रिप्स और ट्रांजिट के लिए कितने ट्रिप्स निकलेंगे। वी कैन आल्सो हैव एनालिसिस ऑन दैट। इस पे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एरिया है, क्या अपार्टमेंट्स है, आई मीन आपके पास जितना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा अवेलेबल होगा, जितना अच्छा सर्वे करेंगे ब्लड से, उतना अच्छा ट्रिप जनरेशन कर सकते हैं। दिस इज अनदर एवरेज व्हीकल ट्रिप्स। अगेन अब हम बात कर रहे हैं आपके यहाँ पार्क्स। यस, ये देखें पार्क्स की कोई थोड़ी सी बात तो की गई है, एकड़ के लिहाज से बात तो की गई है, डिपेंड ऑफ डिफरेंट पार्क्स, बट उस पर हम आई मीन ज्यादातर हमारे पास पीक और वीकेंड्स का डेटा है, ये डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा या मिलेगा ही नहीं, तो बहुत कम होता है। पार्क्स को मैंने रेयर ही देखा है, लेकिन ज्यादातर हमेशा हम कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट या रेजिडेंशियल की बात करते हैं। लेकिन आपको ये डाटा मिल जाएगा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा।
मगर अगेन आपकी जितना अरबाज ने शेयर किया तो खबर मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF, तो प्लीज गो अहेड एंड आपको ये रेट्स फॉर probably आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो आप करना चाह रहे हैं. Any question till now? Okay, this is yes from Texas. ये जो है Texas है, Texas Transportation Institute, TTI या ट्रस्ट, बड़ा एक मशहूर इंस्टीट्यूट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स के टेक्सास में. ये उनकी डिस्क्रिप्शन है. इस तरह का अगर लैंड यूज हो तो इतनी ट्रिप जनरेट होंगी. तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ ट्रिप ऑलरेडी प्री एस्टैब्लिश फॉर अमेरिकन सिटीज. अब आपकी मर्जी है, आप जब बाकी स्टैंडर्ड्स ऑफ प्लानिंग स्टैंडर्ड्स में NRM के, लेट्स सपोज हम फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश स्टाइल के, ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं, सो वी कैन आल्सो काइंड ऑफ टेक सम टिप्स फ्रॉम these thing. So but I would again suggest पाकिस्तान में एक इंडिविजुअल के लिए या एक छोटी डिपार्टमेंट के लिए या इवन स्टूडेंट्स के लिए केस हम स्टडी कर ही नहीं सकते. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंसर लेवल का डाटा होता है, फिर जाके इस तरह की स्टडी होती है. बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है ये इटसेल्फ. एनी क्वेश्चन टिल नाउ क्लास? एनी क्वेश्चंस? सो ओके ये पार्क्स का देख लें फिर. फॉर पार्क्स हाउ मेनी ट्रिप्स? Okay, then is your cross classification tips. This is an extension of your trip plan models. और इसमें एक मॉडल, एक हम इसमें जिस तरह पिछले में बात कर रहे थे टेबल में, एक चीज की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हमने क्रॉस चीज बात करनी हो कि एक ही एरिया में दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, अर्बन रूरल कंपैरिजन प्लस व्हीकल्स इन हाउस होल्ड, उस लिहाज से पे हम ट्रिप रेट निकाल सकते हैं. सो अब हमने क्या किया, बजाय के एक एरिया ले, पहले आपने अगर देखा हो पहला टेबल जो मैंने शो किया था वो सिर्फ अर्बन का था. अर्बन का व्हीकल्स पर हाउस होल्ड का कितना इफेक्ट है आपकी ट्रिप रेट्स पे. लेकिन अगर हम बात करते हैं अर्बन सबर्बन रूरल में, तो इसमें आपके रेट्स फर्क कर रहे हैं रिगार्ड व्हीकल्स भी फर्क होंगी और उसका इम्पैक्ट ऑफ ट्रिप ड्यूरेशन भी फर्क होगा. दिस इज कॉल्ड क्रॉस टैबुलेशन टेक्निक या क्रॉस क्लासिफिकेशन टेक्निक. ओके, यस. सो इनकम बेस्ड लेवल, अगर इनकम है आपकी तो होम बेस्ड डिफरेंट होंगे, उसकी प्रोडक्शन डिफरेंट होगी. लेट्स से हम जितना हम ये वेरिएबल्स डालते रहेंगे हमारा उतना अच्छा एनालिसिस होता जाएगा. तो हम ये सारों के क्रॉस टैब्स कर सकते हैं. तो ये टेबल्स आपको मिल जाएंगे फॉर डेवलप्ड कंट्रीज. ये जो थर्ड में बात कर रहा था दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल, जिसमें हम बात करते हैं ये आपकी रिग्रेशन के एनालिसिस करवाते हैं, टेक्निक्स बनाते हैं. तो जो आपका X1 है, X2 है या जितने भी X हैं वो आपके बेसिकली वेरिएबल्स हैं. हाउस होल्ड साइज कह लें, हाउस होल्ड इनकम कह लें, एजेस कह लें, जेंडर कह लें. जितना की आप इक्वेशन होगी हमारी उसके उतनी टिप्स जनरेट हो जाएगी इस मॉडल के मुताबिक. लेट्स गिव यू एन एग्जांपल. इट्स अ कॉल्ड ऑफ अ मल्टी रिग्रेशन टेक्निक. दिस इज अ टिपिकल मॉडल. Okay, this is what I want to show. So why is trips per household? A and alpha, these are some constants. A and B, B1, B2, B3 are constant, and these are your car ownership. Let's say car ownership आपकी अब 0.2 है. B1 और A से मल्टीप्लाई करें आपकी Y निकलता जाएगा. इसमें X2, X3 जितने आप डालना चाहते हैं आप डाल लें. So that is multiple linear regression model. And linear, there are different techniques. Okay. This is another representation के आपकी different zones हैं, different उसकी X में जितना चेंज आ रहा है उस लिहाज में Y में चेंज आ रहा है. So that is denoted by this equation. Alpha Y is equal to alpha and plus BX. Again मैं तो उसमें कैलकुलेशन में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिप रेट जनरेशन, उससे हमें हमारा एक ट्रिप रेट जनरेट हो जाएगा. So, अगर आप इसको इस फार्मूले में पुट करें, रिग्रेशन एनालिसिस अगर आप लगाना आता है अगर किसी को, सो इफ वी हैव इनफ डेटा वी कैन एक्सट्रापोलेट के इस जोन में इतनी ट्रिप्स निकलेंगे. सो अगेन मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो एक आई एम नॉट गोइंग टू दिस मैथमेटिक्स, उसमें हम फिर बहुत फंस जाएंगे और ऑनलाइन मैथमेटिक्स ठीक करना मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है.
so I will not go into that. Okay, so let's say हमारे पास डेटा है, उसके मुताबिक हमारे पास एक वैल्यूज एडजस्ट हो गई हैं, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं जो हमने बैक एंड पे सर्वे से बैक एंड से एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो सिंपल वी जस्ट नीड टू इनपुट x1 एंड x2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ट्रिप्स जनरेट हो जाएंगे। तो फ्यूचर के लिए आप एक्सट्रापोलेट भी कर सकते हैं। सर ये एसपीएस पे भी रन हो जाता है ना ये लीनियर रिग्रेशन, मतलब वी डोंट हैव टू पुट इन द फार्मूला। SPSS, एक्सेल, जितने भी स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर हैं सब पे रन हो जाता है ये। सरबाज, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? सर ये जो नंबर्स आपने डाले थे ये कांस्टेंट रहेंगे सर? ये नहीं, 0.91 प्लस हर एरिया के लिए कांस्टेंट डिफरेंट होगा। और सर इसको किस तरह मालूम करेंगे? ये वो जो फास्ट डेटा पे। अच्छा, पास डेटा पे, ठीक। अब पता चल गया ना x1 में इतने इस तरह के घर वाले लोग रह रहे हैं, इस तरह के लोग, इतने एम्प्लॉइज हैं इस एरिया में, और इतने ये लोग हैं तो इतने ट्रिप जनरेट होते हैं। आपके पास फास्ट डेटा है। लेट्स से 2008 में सर्वे किया, 2009 में किया, 2010 में किया, 20 में किया, 21 में किया, तो आपके पास जब टाइम सीरीज डेटा आ जाता है ना, तो उसकी टाइम सीरीज के दिन की बुनियाद पर हमारे ये कांस्टेंट की वैल्यूज निकलती हैं। यानी कि एक्सचेंज ऑफ x2 में अगर इतना चेंज आएगा, वैल्यू बढ़ेगी तो 1.07 का फर्क आएगा उसमें, और उसको फिर इम्पैक्ट होगा y को इस तरीके से। बस क्लियर हो रहा है आपको? जी सर, ठीक है सर, बस क्लास की सर वाइंड अप कर दें, बहुत फुल हो गए सर। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि मैंने अगर यह ट्रिप जनरेशन की इक्वेशन कोई पड़ी हो मेरे पास। ये मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा सारे इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट मटेरियल है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, ज्यादा हो जाएगा। सो यस, विल पिक अप डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट वीक। कितने वीक्स रह गए हैं हमारी क्लासेस में? थैंक यू सर।